हेलो एवरीवन। पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर का तीसरा डीपीपी आज हम लोग करेंगे, है ना। इससे पहले आप लोग को 2 डीपीपी भेज दिए हैं ग्रुप में, देख लीजिएगा। बाकी आज तीसरा डीपीपी जो क्लास में वेक्टर का डीपीपी प्रोवाइड करा गया है उसका तीसरा डीपीपी देखेंगे, ठीक है। एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे पहले, लेकिन आप लोग को बनाना चाहिए, उसके बाद देखिएगा। पहले एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए आप खुद से बना करके। जो मैंने थ्योरी पढ़ाया, सवाल जो बताया पब्लिक, उस पर पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए दिया हुआ है आपका 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 6k कैप। ये पहला वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर भी है, और वो है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। क्वेश्चन है कि फाइंड वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए कितना दे दिया, 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 6k कैप। वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी कितना है, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप। सॉरी, अब कैसे जोड़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले आप ऐड कर लीजिए। ऐड करते हैं i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ठीक है। तो 8 और 3 11i कैप हो जाएगा, 9j प्लस वो 13j कैप हो गया, और प्लस 2k कैप हो गया। क्लियर। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, आपको पता होगा, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है ना। और 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 169 प्लस 4। आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 का 4 1 1 7 और 2 9 2 रूट अंडर 294, यही आंसर। आपको दोनों को पहले जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, और फिर मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका है, रूट अंडर i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसा कि निकला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर p है, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली विथ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। आप देख लीजिए, x है, y है और z है, ठीक है। 3 एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है पब्लिक कि एक वेक्टर है p, और ये ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल वेक्टर है, जो x के साथ बना रहा है अल्फ़ा, y के साथ बना रहा है बीटा और z के साथ बना रहा है गामा। अगर हम इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें 3 डायमेंशनल वेक्टर का, आपको याद होगा कि अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं x i कैप है, y j कैप है और z k कैप है, ठीक है। ये अगर हम लोग मान ले 3 डायमेंशनल वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर में x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो इस 3 डायमेंशनल वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड आएगा i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो सबसे पहले कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके साथ एंगल बना रहा है, x के साथ। तो फॉर्मूला होता है i कैप का कोफिशिएंट x बटा टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा की हम लोग बात करें तो j कैप का कोफिशिएंट y बटा x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और कॉस गामा की बात करें हम लोग तो z बटा अंडर रूट x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये देख लीजिए, कॉस अल्फ़ा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। अब ये तीनों आ गया। अब पहला प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है।
तो एक काम करते हैं हम लोग, LHS से ले करके चलते हैं, इसको 1 प्रूफ करना है। LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला ले करके चलेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आ गया है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है ना पब्लिक, और कॉस स्क्वायर बीटा तो हो जाएगा y अपॉन, कॉस बीटा का वैल्यू है ना इतना, ठीक है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसको होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों में हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा तो ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल होगा तो वाई स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो जेड स्क्वायर, कटेगा तो कितना 1। आप देख लीजिए RHS आ गया ना, 1 ही लाना था ना, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन है कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा तीनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा, तो सिंपल है, ये तो हम लोग जान गए ना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना 1 आया। इसी से चल रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ले लीजिए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ले लीजिए और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा ले लीजिए और ये 1 के बराबर। यहाँ से आ गया 1 1 2 और 1 3, और ये 1 को इधर लेके जाइए और ये तीनों उधर लेके जाइए, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो आप देख सकते हैं 2 आ गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। इट मीन्स कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये तीनों का स्क्वायर का सम 1 2 के बराबर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन था इसमें कि अगर कोई वेक्टर p अल्फ़ा बीटा गामा बना रहा है x के साथ, ठीक है, x के साथ अल्फ़ा है ना, y के साथ गामा है ना, और z के साथ क्या बना रहा है गामा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। तो पहली बात ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, पहले इसको लिख लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर डायरेक्शन तीनों का ऐसे निकलता है पता होगा, और बाकी फार्मूला लगा करके सॉल्व कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड डिस्प्ले ऑन डायग्राम। एक वेक्टर है r इज इक्वल टू -3 i कैप प्लस 4 j कैप, हमने बताया है ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है पब्लिक, ठीक है, और इस 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बताया अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट -3 है, जे कैप का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 5, ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 5। अगर हम डायरेक्शन की बात करें है ना, तो tan हम लोग यूज़ करते हैं, आपको याद होगा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है जे कैप का कोफिशिएंट बटा आई कैप का कोफिशिएंट, तो जे कैप का कोफिशिएंट 4 और आई कैप का कोफिशिएंट -3, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन -3, ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया आपका डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन tan इनवर्स 4 अपॉन 3। और अगर डायग्राम दिखलाना है, डायग्राम में ये x हो गया, ये y हो गया, x वाला डायरेक्शन हो गया आई कैप और y वाला डायरेक्शन हो गया जे कैप, ठीक है, x वाला डायरेक्शन हो गया आई कैप और y वाला डायरेक्शन हो गया जे कैप, ठीक है, x वाला डायरेक्शन आई कैप और y वाला डायरेक्शन हो गया जे कैप। अब हम लोग बात करें कि आई कैप के तरफ वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, ये -3 हो गया, और जे कैप के तरफ 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ से इधर चलते इसको मिला दीजिए, ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया। ये जो एंगल लेते हैं थीटा वो कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज,
बताएं हम कि ये जो वेक्टर बना आपका आर वेक्टर यहाँ पे बनेगा -3i प्लस 4j है ना, तो यहाँ पे बनेगा और एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब डायरेक्शन, मतलब थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स 4/-3 या -4/3। सिमिलरली आप सेकंड वाला क्वेश्चन भी बना लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है वेक्टर r इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। और 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और आपको पता होगा पब्लिक, आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2 और के कैप का कोफिशिएंट √3। तो यहाँ पे आ गया 1 + 4 + 3 √8। क्लियर। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये है 3 डायमेंशनल वेक्टर, और पब्लिक 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन अभी मैंने बताया, ये वाला रूट यहाँ से, ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और ऐसे ही इसमें हम लोग निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालेगा कॉस अल्फा तो 1/√8, आई कैप का कोफिशिएंट बटा ये कॉस बीटा तो आ जाएगा 2/√8, और कॉस गामा है ना वो आ जाएगा √3/√8। तो ये हो गया अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशनल वाला। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इस फिगर को हम रीड्रॉ कर रहे हैं और पब्लिक कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट है इसमें, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 3 पॉइंट हो गया। कहता ये है कि तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखिए। पब्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आपको सबसे पहले सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। तो आप देख लीजिए बी ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0। ये है 4,0 4 मीटर, 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y और ये x, तो ये 2 मीटर होगा, क्योंकि पूरा 4 है तो ये 2, ये 4 है 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, √16 -4 √12 आ जाएगा, यानी 2 और √12। 2 मीटर x कोऑर्डिनेट और √12 मीटर y कोऑर्डिनेट। तब पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मान लीजिए a लिखना है, a का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेट लिख के आई कैप जे कैप आपको लगा देना है। तो हो जाएगा 2i कैप प्लस √12 जे कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की बात करें हम लोग, बी का पोजीशन वेक्टर तो आ जाएगा 0i कैप प्लस 0 जे कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की बात करें हम लोग, सी का पोजीशन वेक्टर इसका तो क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 0 जे कैप। तो आप कोऑर्डिनेट लिख के पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया मतलब पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट लिख के पोजीशन वेक्टर लिख देना। नेक्स्ट, क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शो करिए, दिखलाइए दियर रिजल्टेंट डिवाइड्स एंगल थीटा इक्वली। मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे ना, दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बनाएंगे और मिड पॉइंट से क्या खींचेंगे डायगोनल, वही डायगोनल क्या बताएगा रिजल्टेंट। कहता है कि जो रिजल्टेंट है थीटा को 2 बराबर बराबर हिस्सा में बांटेगा। मीन्स अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू θ/2 प्रूफ करना, टू प्रूफ अल्फा इज इक्वल टू θ/2। तो अल्फा का वैल्यू θ/2 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सिंपल tan अल्फा ले लीजिए,
आप जानते होंगे पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ाया है, और पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन के लिए होता है पब्लिक tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी के जगह पर x साइन थीटा, ए के जगह पर x, बी के जगह पर भी x लिखेंगे हम लोग, है ना, कॉस थीटा। आप x कॉमन करके काट सकते हैं, x साइन थीटा x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए, एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का, ये कैंसिल, एक कैंसिल हो गया। आप बताइए tan अल्फा बराबर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू थीटा अपॉन 2 के बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। द सम ऑफ टू फोर्सेस एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स F1 लगा और दूसरा फोर्स F2, और ये दोनों का सम मीन्स जोड़ दिया हुआ, मैग्नीट्यूड का सम F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिला करके 16 न्यूटन लग रहा है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। इफ़ दियर रिजल्टेंट मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, मान लेते हैं दोनों में स्मॉलर ये है, कि दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट है ना, छोटका के नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये वाला देख लीजिए, इसके नॉर्मल, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, इसके नॉर्मल है, मींस रिजल्टेंट F1 के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, अल्फा इसको बोलते हैं, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा, मतलब दोनों फोर्स के बीच का। तो बोल रहे F1 और F2 क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और दिया, रिजल्टेंट दे दिया 8 न्यूटन, देख लीजिए मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, तो कह रहा है कि कितना कितना F1 और F2 होगा। तो सिंपल बात, रिजल्टेंट फोर्स दे दिया 8 न्यूटन, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स F1 का स्क्वायर, है ना, प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बचा 8, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब एक काम करते हैं, अभी हमको F1 F2 हम लोगों को निकालना है, तो एक छोटा सा काम है, अल्फ़ा दे दिया 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है b साइन थीटा, यहाँ पर पब्लिक b के जगह पर F2 दिया हुआ, ठीक है, अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a के जगह पर F1, b के जगह पर F2, a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना डिग्री है 90, नॉर्मल है ना, रिजल्टेंट F1 के साथ बना रहा है 90 डिग्री, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा के बराबर। अब आप देख लीजिए, इसको आप यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं, F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan 90। आपको बता दें पब्लिक कि tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट, और समथिंग में इनफाइनाइट से भागा देंगे तो करीब करीब 0 आएगा। तो आप F1 प्लस F2 कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 0। आप बता दीजिए F2 कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग माइनस F1। तो यहाँ से बस पुट करना है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1, ये जो टर्म लिखा हुआ है F2 कॉस थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं पब्लिक माइनस F1 इज इक्वल टू 64। यहाँ से F2 का स्क्वायर देख लीजिए माइनस 2 F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, यानी माइनस F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 64। अब F1 प्लस F2 कितना दे दिया 16 F2 माइनस F1 इज इक्वल टू आ गया 64, 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो F2 माइनस F1 कितना हो गया 4। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है,
जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि दोनों को सॉल्व करेंगे, F1 + F2 दे दिया आपका 16 है ना, ये फर्स्ट है, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा ना, F2 F2 2F2 = 20, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो F2 हो जाएगा आपका 10 न्यूटन और F1 हो गया आपका 6 न्यूटन, 10 × 16 है ना, पूरा 16 न्यूटन के बराबर है। तो ये आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पे पब्लिक चलना है, अल्फ़ा दिया हुआ है तो अल्फ़ा को ले करके चलिए, एक रिलेशन आएगा F1 F2 में, बस वहाँ पुट कर देना है, और कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस बाकी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक, कहता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो कहता है इसका रिजल्टेंट, तो हम बताएं कि रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम a + b होगा और मिनिमम a - b का मैग्नीट्यूड, मतलब कम सबसे मिनिमम a - b और सबसे मैक्सिमम a + b, तो 5 - 10 का मैग्नीट्यूड और 5 + 10 का मैग्नीट्यूड, आप देख लीजिए ये हो जाएगा -5 का मैग्नीट्यूड 5 और ये हो जाएगा 15, यानी 5 से लेकर के 15 तक इसका रिजल्टेंट होगा। मतलब कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 5 and 10, 5 और 10 है तो कितना होगा, मतलब 5 से 10 के बीच में होगा, मतलब 5 से 15 के बीच में होगा, 5 से 15 तक लाई करेगा, 5 से कभी कम नहीं और 15 से कभी ज़्यादा नहीं, और दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स, 2 अनइक्वल वेक्टर्स है पब्लिक, 2 अनइक्वल वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट मीन्स जोड़ किसके बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम मतलब जोड़ के बराबर। तो आप बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड a + b के बराबर होगा, आप बताइए इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, √a², ये फॉर्मूला है दो वेक्टर को जोड़ने का, a² b² 2ab cos θ = a + b, अब रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा पब्लिक, स्क्वायर चढ़ेगा तो a² + b² + 2ab आ जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो cos θ का वैल्यू कितना हो गया 1, और cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है, ठीक है, यानी 0 डिग्री के बराबर हो। नेक्स्ट ये बना सकते हैं, कहता है वेक्टर ए जो है x एक्सिस है और इसको y एक्सिस बोलेंगे। पब्लिक बोल रहा है कि वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, वेक्टर ए जो है ना, वो x के साथ 20 डिग्री बना रहा है, एंड b मेक्स एन एंगल 110 डिग्री, 110 डिग्री इधर बनेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का रिजल्टेंट, अच्छा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 3 मीटर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 90, 110 में से 20 जाएगा तो 90 बचेगा ना, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² b² 2ab cos θ, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 90, √a² मीन्स 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 × 3 × 4 cos 90 डिग्री, अब बेटा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 9 और 16 25 5, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू कितना यूनिट होगा 5 यूनिट। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों का रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट इधर होगा कुछ ऐसे, दोनों के मदद से पैरेललोग्राम बनाते हैं और दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींचते हैं, ये रिजल्टेंट बताएगा ना, तो रिजल्टेंट ठीक है 5 आया, लेकिन ये वाला जो डायरेक्शन होगा अल्फ़ा, आपको पता होगा tan अल्फ़ा डायरेक्शन के लिए, तो tan अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है b sin θ अपॉन a + b cos θ। अगर आपको याद होगा b का वैल्यू दे दिया 4 sin θ अपॉन 3 + 4 cos θ, θ 90 sin 90, तो ये 1 हो जाएगा तो 4 और ये 0 हो जाएगा तो 3, 4/3 पता है tan कितना डिग्री का मान हुआ 53, tan 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/3, तो अल्फ़ा का वैल्यू 53 डिग्री, यानी ये वाला 53 हो जाएगा। तो 53 इस वेक्टर ए से हुआ ना,
एक्स एक्सिस के साथ अगर रिजल्टेंट की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट की बात करें पब्लिक, ये वाला एक्स के साथ ही वाला, तो आप बताइए 20 है 53 है, टोटल 73 डिग्री होगा ना। तो जो रिजल्टेंट आया है एक्स के साथ 73 डिग्री बनाएगा, वेक्टर ए के साथ 53 बनाएगा, जबकि एक्स के साथ कितना डिग्री बनाएगा, 73 डिग्री। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर था। ये मैग्नीट्यूड निकल गया, ये डायरेक्शन निकाल दी, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वेक्टर्स, हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी बन जाएगा एक ही, 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना, ए बी सी करके। आपको हम एक कोई क्वेश्चन बता दे रहे हैं, चलिए इसको बता देते हैं, ठीक है, बाकी ये दोनों बना लेंगे। 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे दिया, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दे दिया। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा यदि रिजल्टेंट कितना दे दिया, 5 यूनिट, मतलब रिजल्टेंट 5 दिया हुआ, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, 5, तो थीटा निकालना है। तो फॉर्मूला रिजल्टेंट का बताइए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा, 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 प्लस हो जाएगा 24 कॉस थीटा। अब इधर आएगा 25 में से 25 गया 0 बराबर 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0/24, 0 कॉस कितना डिग्री का मान 0, 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ये हम एक क्वेश्चन बनाए हैं कि जब रिजल्टेंट 5 हो तो आपको बनाना है कि जब रिजल्टेंट 1 होगा तब क्या होगा, और रिजल्टेंट 7 होगा तब क्या होगा, बना लेंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 3 वेक्टर्स है पब्लिक, और तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। फिगर को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा है, ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया, और ओ सी वेक्टर हो गया। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, रेडियस आर है, सब रेडियस आर है, लेकिन ये एंगल 45 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीनों का रिजल्टेंट निकालना। तो एक काम करते हैं कि पहले तीनों वेक्टर को हम लिख दे रहे हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। तो ओ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर आई कैप, क्योंकि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आई कैप हो जाएगा। ओ बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, आर और डायरेक्शन जे कैप, और ओ सी वेक्टर तीसरा ही ना ओ सी वेक्टर। अब इसका 2 डायरेक्शन होगा, थीटा इधर सटा हुआ है तो इधर कॉस में होगा आर कॉस 45, इधर हो जाएगा आर साइन 45। तो ओ सी वेक्टर को तोड़ दिए हम लोग। ठीक है, ये दोनों का डायरेक्शन पता था, लेकिन इसको तोड़ दिए कॉस में एक साइन में। तो आप लिख सकते हैं आर कॉस 45 डिग्री आई कैप और आर साइन 45 डिग्री जे कैप। तो r/√2, क्योंकि cos 45 का वैल्यू 1/√2 आई कैप और r/√2 जे कैप। अब तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मीन्स ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक, ओ ए दे दिया आपका आर आई कैप, आर जे कैप प्लस r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। आई वाला को एक साथ जोड़ेंगे, r प्लस r/√2 आई कैप और r प्लस r/√2 जे कैप। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा, रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए एक छोटा सा बात आपको बता दें कि कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप और एक्स जे कैप, माने आई कैप का भी कोफिशिएंट एक्स है, जे कैप का भी कोफिशिएंट एक्स है, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x² का रूट करेंगे तो √2x ना हो जाएगा। तो वैसे ही आप √2 × x लिख सकते हैं। तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो रिजल्टेंट निकालना है तो √2 × इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप सॉल्व भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। √2r और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r कॉमन कर लेंगे तो √2 + 1 के बराबर। तो यही तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। तीनों को तोड़ के आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिख लिया पब्लिक और इसको सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 वेक्टर्स इसमें पब्लिक, 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी। देखिए हम फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं, शायद पता नहीं चल रहा होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 और एंगल है 60 डिग्री। वेक्टर बी नीचे ही दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड 3, और वेक्टर सी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 2 और डायरेक्शन 45, मतलब ये। अब 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी। पहले आप इसको कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, ठीक है, रिजॉल्व करके बनाना होगा। 5 cos 60 डिग्री और इधर हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री। तो आप वेक्टर ए को क्या लिखिएगा, 5 cos 60 आई कैप, 5 sin 60 डायरेक्शन जे कैप। cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर है, ठीक। अगर हम वेक्टर बी की बात करें तो 3 और डायरेक्शन डायरेक्ट लिख देंगे माइनस जे कैप। वेक्टर सी की बात करें, इधर इसको तोड़ना होगा, 2 cos 45, थीटा सटा हुआ है तो आई कैप, और 2 sin 45, डायरेक्शन हो गया जे कैप। 2 cos 45 डायरेक्शन हो गया माइनस आई कैप, ठीक है, और 2 sin 45 डायरेक्शन हो गया जे कैप। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2 जे कैप। अब कुछ नहीं करना है, तीनों वेक्टर को लिख लिए, अब जोड़ दीजिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, इसका कॉन्सेप्ट यही है पब्लिक, ये है कंपोनेंट मेथड से बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना है। तो आप पहले वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में तोड़ लेंगे, तोड़ के तब जोड़ना है। तो आप देख लीजिए, वेक्टर ए कितना दे दिया, 5/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप। वेक्टर बी हो गया -3 जे कैप, और वेक्टर सी हो गया 2√2 माइनस आई कैप प्लस 2/√2 जे कैप। अब क्या करना है, आई वाला एक साथ जोड़ेंगे हम लोग पब्लिक, आई वाला को एक साथ जोड़ेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 5/2 माइनस 2√2 आई कैप। जे कैप ये वाला और ये वाला टर्म, तो 5√3/2 माइनस 3 प्लस 2√2 और ये जे कैप। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर का रूट अंडर कर लेंगे, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, और ये कंपोनेंट मेथड से बहुत सारे वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल लॉ पर। ट्रायंगल लॉ को यूज़ कर रहा है, ऐसे फिगर है, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द मिड पॉइंट। ये हो गया आपका वेक्टर पी ओ पी, और ये हो जाएगा क्यू ओ क्यू, क्यू वेक्टर, और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर वेक्टर, और मिड पॉइंट है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वेक्टर्स हैं आपके पास पी क्यू और आर। अब तीनों वेक्टर में रिजल्ट मतलब रिलेशन निकालें। रिलेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूला जिसमें तीनों चीज़ आ जाए, पी क्यू और आर, और बहुत आसान है। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि इसका लंबाई सेम होगा, लंबाई मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हम दोनों में डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगा दें, या मन करे तो नीचे की तरफ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, क्यू आर का डायरेक्शन और आर पी का डायरेक्शन सेम है, क्यू आर का मैग्नीट्यूड और आर पी का मैग्नीट्यूड सेम है, और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा तो वेक्टर भी सेम होगा। चलिए पहले चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ओ आर पी में, पब्लिक ओ आर पी में। तो ओ आर पी में किसका किसका सम कौन होगा, ओ आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर। ओ आर वेक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा आर, आर पी वेक्टर की बात करें पता नहीं, निकालना है, और ओ पी वेक्टर की बात करें तो पी, तो आर पी वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर आर, ये वाला जो हो जाएगा वेक्टर पी माइनस वेक्टर आर हो जाएगा। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, पब्लिक ओ क्यू आर में आप देख लीजिए, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर आप जोड़ेंगे तो कौन सा वेक्टर, ओ आर, ओ क्यू और क्यू आर जोड़ेंगे तो ओ आर,
ओ क्यू वेक्टर हो गया क्यू आर वेक्टर निकालना है और ओ आर वेक्टर आर। क्यू आर वेक्टर कितना हो जाएगा आर माइनस क्यू। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अब दोनों सेम है, सिंस आर पी वेक्टर और क्यू आर वेक्टर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होगा ना, मिड पॉइंट। तो आर पी वेक्टर कितना है पी माइनस आर, क्यू आर वेक्टर कितना है आर माइनस क्यू। अब दोनों एक तरफ कर लीजिए, तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर आर टू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, मतलब P और Q को जोड़ेंगे तो 2R के बराबर आएगा। ये ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कहता है कि दो वेक्टर का सम और डिफरेंस दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। सिंपल क्वेश्चन है, दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर का डिफरेंस, ठीक है, दोनों बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा प्लस में, और घटाव वाला का डिफरेंस वाला का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बताइए ये कैंसिल, तो 2ab cos थीटा, अभी माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस 2ab cos थीटा होगा ना, इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा बराबर 0 बटा 4ab 0। cos कितना डिग्री का मान 0 90, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो दो वेक्टर का सम और डिफरेंस अगर बराबर है मैग्नीट्यूड में तो थीटा का वैल्यू, एंगल ही निकालना था, तो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, सबका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है और तीनों इंक्लाइंड देखिए कैसे कैसे है, एक्स है वाई है। पहला वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 100 यूनिट और एक्स के साथ में इंक्लाइंड है 45 डिग्री। दूसरा वेक्टर बी है पब्लिक, इसका भी मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है और वाई के साथ में 135 डिग्री है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए ना, 135 जो दिया हुआ है, 135 जो दिया हुआ, आप ये ना लिख करके 45 ये लिख सकते हैं ना। पूरा 180 होता है जिसमें 135 है, ये तो 45 होगा। और तीसरा वेक्टर सी, इसका भी मैग्नीट्यूड 100 है, प्रत्येक का 100 है। अब ये 315 है पूरा एक्स के साथ, तो भैया 315 है तो इसको ले लीजिए ना 45। अब वेक्टर ए को आप तोड़ेंगे दो हिस्सा में, तो इधर आ जाएगा सटा हुआ है तो cos 45, आपको तोड़ने आता होगा कंपोनेंट, जिधर थीटा सटा हुआ रहता है उधर कंपोनेंट cos में लेते हैं। तो इस 100 का इधर वाला कंपोनेंट cos, इधर हो जाएगा 100 sin 45। यानी अगर आप वेक्टर ए को लिखेंगे पब्लिक तो क्या लिखेंगे 100 cos 45 डायरेक्शन आई कैप, 100 sin 45 डायरेक्शन जे कैप। वेक्टर बी को तोड़िए, इधर आएगा 100, इस 100 आएगा ना, 100 मैग्नीट्यूड है, 100 cos 45 थीटा सटा हुआ है, इधर हो जाएगा 100 sin 45। ठीक है, तो 100 cos 45 डायरेक्शन माइनस आई कैप ना, और 100 sin 45 डायरेक्शन जे कैप। और एक और वेक्टर है सी तीसरा, ये थीटा इधर सटा हुआ, इधर कंपोनेंट टूटेगा 100 cos 45 और एक नीचे टूटेगा 100 sin 45। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 cos 45 डायरेक्शन आई कैप और 100 sin 45 डायरेक्शन माइनस जे कैप। अब आपको तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों को जोड़ेंगे। देखिए एगो ई वाला कट जाएगा और एगो जे वाला कटेगा ना, तो एगो आई वाला बचेगा, एगो जे वाला बचेगा, तीनों को जोड़िएगा तो 100 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री जे कैप। पब्लिक रिजल्टेंट cos 45 1/√2 आई कैप और 1/√2 जे कैप। और अभी बताएं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट, अभी बताया ना कि दोनों अगर सेम रहता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √2 इंटू इतना 100/√2, यानी 100 यूनिट, तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 100 यूनिट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा।
16 दो क्वेश्चन और है पब्लिक इसमें। ए बी आर द वेक्टर्स ए बी एंड बी सी डिटरमाइंड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। पब्लिक रेगुलर हेक्सागोन का मतलब 6 साइड वाला रहेगा एक पॉलीगॉन जिसमें सारा साइड्स इक्वल होगा। रेगुलर मतलब वही होता है। अब इसमें रेगुलर पॉलीगॉन है, अब इसमें वेक्टर दिया हुआ देख लीजिए आप, कोई दो एडजेसेंट साइड, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, तो कह रहा है ना कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स वाला वेक्टर ए और बी है तो बाकी का चारों निकालिए। तो एक बात तो कन्फर्म है पब्लिक कि इसका ये अपोजिट है, साइड लेंथ इक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन इसका अपोजिट ये है, तो ये है तो माइनस ए हो जाएगा, और अगर ये बी है तो ये वाला माइनस बी हो जाएगा। ये पता नहीं है, इसका अपोजिट ये होगा। अब इसको पता करना होगा, तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लगाते हैं। तो आप बताइए ई दोनों का जोड़ ये बताएगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमको निकालना है ना, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में पब्लिक ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ए डी। आपको मालूम होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होता है उसका जोड़ अपोजिट वाला बताएगा, ये दोनों एक डायरेक्शन में उसका जोड़ अपोजिट वाला। तो ए सी वेक्टर है ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी, सी डी पता नहीं है, ए डी कितना होगा। देखिए पब्लिक रेगुलर हेक्सागोन में इसका ही दुगना होता है, डबल साइड लेंथ, ये वाला जो लेंथ होगा ना डायगोनल, इसका डबल होता है। तो ये 2b वेक्टर लिखेंगे आप, ज्योमेट्री में है पढ़ना देख लीजिएगा। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2b वेक्टर प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी और ये माइनस बी, तो सी डी वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर, 2b में से b जाएगा तो b और माइनस ए, यानी ये हो जाएगा आपका b माइनस ए। तो इसका अपोजिट ये होगा a माइनस बी होगा। तो अगर रेगुलर हेक्सागोन में कोई दो साइड्स आपको पता है पब्लिक, तो बाकी का सब निकल गया, ए बी, बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड आगे ये कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है पब्लिक। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगर कोई पार्टिकल P से Q के तरफ मूव करता है, एक पॉइंट है P जिसका 2, 3, 5 दिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट है P और एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4, 5 है। मैं बता दूं हम लोग x और y बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। इसको अगर ओरिजिन से मिला देंगे तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, और इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। कभी भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आपको बताए हैं कि ओरिजिन से मिलाते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q की बात करें तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, क्लियर। अब बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला होगा ना, इनिशियल और फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा PQ, और PQ निकालते कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो P से Q है तो फाइनल Q, इनिशियल P में से Q को घटा देंगे तो Q का पोजीशन वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और माइनस P का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब घटाइए, 3 में से 2 गया 1 और 0, तो देख लीजिए i कैप प्लस j कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा। तो ये था पूरा कहानी, पूरा DPP 3 का पब्लिक सारा क्वेश्चन हमने करा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन लगता है ये गड़बड़ है लिखा हुआ, कंप्लीट नहीं है पब्लिक, इसलिए। अब बाकी का आप देख सकते हैं DPP 3 में जितने भी क्वेश्चंस थे पब्लिक हमने सारा सॉल्व करा। एक DPP 4 बचा हुआ है जिसमें डॉट प्रोडक्ट है और 5 में क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए पब्लिक आप लोग इसको देखें, और अगर आपको पसंद पड़ता है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें पब्लिक, है ना। और जो भी मतलब है पहले आप इसको बना लें खुद से, उसके बाद ही पब्लिक वीडियो आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।